हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। तो साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस पशुपालन से संबंधित जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है विनोद कुमार। और साथियों, आज हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की खुराक के बारे में। साथियों, अगर आपसे मैं पूछूं कि डेयरी फार्मिंग पे, पशुपालन में जितना हम खर्चा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा हम किस चीज़ पे करते हैं? डेयरी फार्मिंग पे अगर आप डे टू डे बेसिस पे देखेंगे तो 50% जो केस फ्लो है, 50% जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो दुधारू पशुओं की राशन पे कर रहे हैं, उनकी खुराक पे कर रहे हैं। अगर दुधारू पशुओं के साथ में जो ग्रोवर एनिमल हैं, छोटे काफ हैं, हीफर हैं, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, अगर हम पूरे पशुओं की बात करें तो ये जो अपना इन्वेस्टमेंट है डेली का, ये 60 से 70% पशुओं की राशन पे, पशुओं के खुराक पे होते हैं। और साथियों, जैसे हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट डेयरी फार्मिंग के हिसाब से पशुओं की बीमारियों का जो इलाज का कंसेप्ट है, जिसको हम ट्रीटमेंट की बात बोलते हैं, उस पे आपका 10% ही खर्चा जाता है। और डेयरी फार्मिंग में अगर हमें कामयाब होना है तो हमें ट्रीटमेंट से ज्यादा बचाव पे फोकस करना चाहिए। पशुपालन में बीमारियों का बचाव ही उपचार है। तो साथियों, हमें फोकस ये करना चाहिए कि पशु में बीमारी आए ही नहीं। और पशुपालन में सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पशु की खुराक से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। आप देखेंगे डेयरी फार्म पे दूध देने वाले पशु ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और दुधारू पशुओं में जो समस्याएं आती हैं वो उनकी खुराक से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली खुराक से जुड़ी हुई हैं या इनडायरेक्टली उनकी राशन से जुड़ी हुई हैं। साथियों, पशुओं का जो राशन है वो बहुत ही एक्यूरेट साइंस है। कभी भी पशु की राशन हमें लगभग में नहीं देनी चाहिए, कभी भी। पशुओं की राशन, जितना एक्यूरेट पशुओं को हम राशन देंगे, जितना अच्छा राशन पशुओं को देंगे, पशुओं में बीमारियां उतनी ही कम आएंगी, दूध का उत्पादन उतना ही अच्छा रहेगा, लंबे समय तक पशु दूध देगा। और पशु में गाभिन न होने की समस्या, बार बार खुराक पशु हो जाता है, रिपीट ब्रीडिंग करता है, वो समस्याएं भी हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। तो पशुओं की खुराक एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। लगी बगी में, लगभग में खुराक हम पशु को देंगे तो इम्बेलेंस होने के कारण पशु पूरा दूध का उत्पादन भी नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, इसमें हम बात करेंगे कि पशु को जो हम खुराक दे रहे हैं वो खुराक क्यों चाहिए। तो साथियों, पशुओं को जो राशन चाहिए वो दूध के उत्पादन के लिए पशु को राशन चाहिए। अब साथियों, जितने न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्व जो पशु दूध के अंदर निकाल रहा है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पशु की खुराक से पशु के शरीर में जाने चाहिए। अगर आप बैंक में आपने एफडी करवाई है, बैंक में आपने पैसे रखे हैं, जितने पैसे आप डालेंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। अब पशु सबसे जरूरी चीज दूध का उत्पादन करता है। दूध के उत्पादन में आप दूध में देखो कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। दूध में आयरन, कॉपर, आयोडीन, विटामिन सी, इन चार चीजों को छोड़ के बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स दूध के अंदर है। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो दूध में 100 से ज्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंसान को चाहिए अपने शरीर के लिए। वो सारे न्यूट्रिएंट्स दूध के अंदर और पशु निकाल रहा है। और दूध के अंदर पशु कहाँ से निकाल रहा है? अपने शरीर से निकाल रहा है। तो सबसे पहले पशु को खुराक चाहिए दूध के उत्पादन के लिए। फिर अगर जो पशु दूध का उत्पादन के साथ साथ में पशु को प्रजनन के लिए भी राशन चाहिए। इसके बाद में जो वयस्क पशु है उसको अपने शरीर की देखभाल के लिए, इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, वजन उतना ही बना रहे, उस मेंटेनेंस के लिए भी पशु को राशन चाहिए, जिसको हम मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। उस अवस्था में जब पशु का वजन न बढ़े न कम हो,
उस राशन को हम बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। इसके अलावा जो छोटे पशु हैं उनको वजन बढ़ाने के लिए राशन चाहिए, ताकि सही उम्र पे पशु का वजन सही रहे और पशु सही अवस्था में दूध का उत्पादन शुरू कर दे। अब साथियों, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पशु को खुराक से मिलेंगे। और पशु खुराक में क्या क्या चीजें खाते हैं? सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है पशुओं की खुराक में, वो है पानी की व्यवस्था। पशुओं को पानी, साफ पीने का पानी, शुद्ध पानी, जिसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं हो, किसी भी प्रकार का रंग नहीं हो, साफ सुथरा पानी, स्वच्छ पानी पशु को 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन साफ पीने का पानी रहना चाहिए। पानी के बाद में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, पहला न्यूट्रिएंट जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है पानी। उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें दाना रहेगा, ड्राई फोडर और हरा चारा, ये चीजें रहेंगी। इन चीजों को डिस्कस करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि पशुओं का जो खुराक है उसमें ड्राई मैटर का एक बड़ा महत्व है। ड्राई मैटर का मतलब क्या है साथियों? ड्राई मैटर का मतलब है पशु के खाद्य पदार्थ में पानी को छोड़ के जो चीजें रह गई हैं उसको हम ड्राई मैटर बोलेंगे। पशु ने जितनी खुराक खाई है उस खुराक में से आप पानी को माइनस कर दो, पानी निकाल दो, बाकी जो चीजें बचेगी उसको हम ड्राई मैटर बोलेंगे। तो ड्राई मैटर से ही पशु की जो खुराक है वो कैलकुलेट होती है। जब तक ड्राई मैटर पशु का फुलफिल नहीं होगा पशु की भूख नहीं मिटेगी। पशु अगर भूखा रहेगा तो न दूध का उत्पादन होगा, न दूध में फैट आएगी, न एसएनएफ आएगी, न जुगाली पशु करेगा, और पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के चांसेस रहेंगे। तो ड्राई मैटर का मतलब क्या है? पशु की खुराक पानी रहित, बिना पानी की खुराक। जितनी खुराक पशु ने खाई है उसमें से पानी आप माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे ड्राई मैटर। ड्राई मैटर के बेसिस पे ही कैसे कितनी खुराक पशु को देनी है हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। तो साथियों, ये जो पशु को ड्राई मैटर मिलता है ये तीन चीजों से मिलता है। सामान्य भाषा में पहली जो चीज है वो है दाना, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट। अब साथियों, कंसंट्रेट का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट की डेंसिटी ज्यादा है उसी को हम कंसंट्रेट बोलते हैं। दाना जो पशु को हम देते हैं उसमें क्रूड प्रोटीन, कच्चे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। टीडीएन, कुल सुपाच्य पदार्थ, टीडीएन की मात्रा ज्यादा रहती है। बाईपास प्रोटीन, एडिटिव्स, बहुत सारे एडिटिव्स हैं जो पशु की खुराक में हम डाल सकते हैं ताकि पशु की जो फीड एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। वो सारे एडिटिव्स हमें कंसंट्रेट में देने चाहिए। बाईपास फैट हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो वो पशु को कंसंट्रेट से मिलते हैं। साथियों, पशु की खुराक में सबसे ताकतवर चीज क्या रहती है? कंसंट्रेट, दाना। कंसंट्रेट में फाइबर 18% से कम होना चाहिए और डाइजेस्टिबिलिटी 70% से आसपास होनी चाहिए। साथियों, कंसंट्रेट है, इस पे भी हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे। पशु के लिए जो दाना है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का काम करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा करने का काम करता है। तो पशुओं का दाना एकदम संतुलित होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए हमें एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेट और घर का जो कच्चा माल है उसमें क्या अंतर है। वैज्ञानिक तरीके से जो बने हुए कंसंट्रेट है उनका क्या महत्व है, और डेयरी फार्मिंग को कैसे वो प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आ सकते हैं। तो साथियों, कंसंट्रेट का मतलब प्रोटीन, टीडीएन वैल्यू, बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट, एडिटिव्स, मिनरल्स, विटामिन जो पशु के शरीर में देने का काम करते हैं, जिनमें देसी भाषा में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा ताकत रहती है और इनकी डाइजेस्टिबिलिटी भी ज्यादा रहती है, उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। उसके बाद में साथियों आता है दूसरा, वो है ड्राई फोडर। ड्राई फोडर में सामान्य भाषा में हम बोलते हैं सूखा चारा। जैसे कि गेहूं निकालने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बच गया उसको हम तूड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट स्ट्रो। फिर
पेडी स्ट्रो भी कुछ लोग यूज करते हैं, चावल की प्रणाली। उसके बाद में राजस्थान जैसे एरिया में बाजरा ज्वार निकालने के बाद में जो कड़बी बच जाती है उसका भी यूज करते हैं। मतलब ये कि जितनी हमारी फसलें हैं, दलहन, तिलहन और खाद्य पदार्थ की जो फसलें हैं, उनको निकालने के बाद में जो अवशेष बच गए उसको हम ड्राई फोडर बोलते हैं, और वो पशु की भूख मिटाने के लिए हम दे सकते हैं। अब साथियों, जो ड्राई फूड है इसकी खास बात क्या है? फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा है। तूड़ी में आप देखो क्रूड प्रोटीन रहता है 3% के आसपास, डाइजेस्टिबल प्रोटीन 0% के आसपास रहता है। तो तूड़ी पशु को आप दे रहे हैं तो प्रोटीन नहीं जा रहा है, केवल फाइबर जा रहा है। पशु को पेट भरने का काम हम तूड़ी दे के कर रहे हैं। तूड़ी आप ज्यादा डालेंगे तो पशु को ऊर्जा कम मिलेगी, पशु कमजोर पड़ेगा। अगर पशु के शरीर में ऊर्जा की कमी है तो दूध का उत्पादन भी कम रहेगा। तो ड्राई फोडर जितना भी हम पशु को दे रहे हैं वो क्या काम करेगा? पशु को पेट भरने का काम करेगा, पशु जुगाली अच्छी करेगा, लंबे समय तक जुगाली करेगा। मतलब बल्क का काम कर रहे हैं ना ये। तो फाइबर इसमें ज्यादा रहता है। मिनरल्स और विटामिन न के बराबर होते हैं ड्राई फोडर में। फिर साथियों हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूटर में। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान जैसे एरिया से हैं तो आप ग्वार का जो ड्राई फ्रूटर है वो भी गायों को डाल सकते हैं। मूंग का मोट का जो ड्राई फ्रूटर बच जाता है वो भी आप गायों को आराम से डाल सकते हैं। मूंगफली का जो ड्राई फ्रूटर बचता है वो भी आप पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तूड़ी के कंपैरिजन में जो ग्वार मूंग मोट का जो ड्राई फ्रूटर है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, वो आप दे सकते हैं, गायों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों आता है पशु की खुराक का तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज, उसको हम बोलते हैं ग्रीन फॉडर। साथियों, पशु की जो प्रवृत्ति है वो हरा चारा खाने की है। मतलब स्टेपल डाइट क्या है पशुओं की? ग्रीन फॉडर। जंगल में पशुओं के जो समकक्ष पशु हैं वो क्या खाते हैं? हरा चारा खाते हैं, ग्रीन फॉडर खाते हैं। अब साथियों, ग्रीन फॉडर की खास बात क्या है? इनमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन हरे चारे की तुड़ी की कंपैरिजन में ज्यादा रहते हैं। प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी रहती है। अब जैसे हरा चारा हम पशुओं के लिए यूज करते हैं तो उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? नॉन लेग्यूमिनस। इसका मतलब जो अनाज वाली फसलें हैं उनका हरा चारा नॉन लेग्यूमिनस कहलाता है। इनमें प्रोटीन की मात्रा लेग्यूमिनस के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है। जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मक्के का साइलेज है। इनका जो हरा चारा हम पशु को देते हैं ये बेसिकली अनाज है। अनाज का हरा चारा हमने पशु को दिया तो उसको हम बोलेंगे नॉन लेग्यूमिनस। ड्राई मैटर बेसिस पे इनके अंदर प्रोटीन रहता है 8 से 9%। उसके बाद में जो ग्रीन फोडर का दूसरा पोर्शन है वो है लेग्यूमिनस। लेग्यूम्स और लेग्यूम से बन गया लेग्यूमिनस। तो इसकी खास बात क्या है? इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। साथियों, प्रोटीन ड्राई मैटर बेसिस पे बरसीम में कितना रहेगा? 16 से 17%। काफी अच्छा प्रोटीन है और बरसीम को किंग ऑफ ग्रीन फोडर्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी अच्छी है, क्रूड प्रोटीन का लेवल अच्छा है, मिनरल्स और विटामिन भी अच्छे हैं। बी कॉम्प्लेक्स मिनरल्स इसके अंदर, विटामिन काफी अच्छी मात्रा में। तो साथियों, ये 3 कंपोनेंट है। पहला कौन सा है? कंसंट्रेट। उसके बाद में सूखा चारा और हरा चारा। अब जब हमने इनकी खास बात हमने देखी है तो अब हम ये बात करेंगे कि पशुओं को सूखा चारा, तूड़ी, हरा चारा, दाना कितना कितना चाहिए और किस बेसिस पे चाहिए। साथियों, ड्राई मैटर कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ड्राई मैटर कैलकुलेशन का मतलब क्या है? पशु की खुराक को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं बिना पानी के बेसिस पे, उसको हम ड्राई मैटर बोलेंगे। तो साथियों, ड्राई मैटर इनटेक मतलब पशु बिना पानी की खुराक कितनी खाएगा उसको हम ड्राई मैटर इनटेक बोलेंगे। और पशु की खुराक निर्धारित होती है पशु के वजन से और दूध उत्पादन से। हम मोटा मोटा जो कैलकुलेशन करेंगे पशु के वजन से करेंगे। जब आप
ये चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, तो हम एडवांस लेवल में जब हम बातें करेंगे तो उसमें दूध के बेसिस पे भी हम डाइट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो वजन के हिसाब से साथियों, गाय को वजन का 3% ड्राई मैटर मिलना चाहिए। बिना पानी की खुराक गाय के वजन की 3%। भैंस को वजन की 3.5% ड्राई मैटर मिलना चाहिए। मतलब वजन का 3.5% बिना पानी की खुराक हमें जो भैंस है उसको देनी चाहिए, ताकि उसकी भूख मिट जाए। अब पहला स्टेप जैसे आपने कर लिया 3%, मतलब 100 पे 3 किलो, 200 पे 6 किलो गाय के लिए, 300 पे 9 किलो, 400 पे 12 किलो, और 500 किलो की अगर गाय है तो 15 किलो उसको ड्राई मैटर चाहिए। तो दूसरे स्टेप में सबसे जरूरी चीज क्या आती है, हमें गाय का कंसंट्रेट कैलकुलेट करना है कि किस गाय को कितना कंसंट्रेट देना है। और गाय के कंसंट्रेट को कैलकुलेशन के करने के लिए हमें दूध की मात्रा पता होनी चाहिए। अब साथियों, आमतौर पे दूध के हिसाब से हम कंसंट्रेट को कैलकुलेट करते हैं। 1 किलो दाना, 1 किलो कंसंट्रेट, गाय को 2.5 किलो दूध के पीछे हमें 1 किलो कंसंट्रेट देना चाहिए। अब साथियों, किसी गाय का दूध है 5 किलो, तो उसको 2 किलो कंसंट्रेट जाएगा। अगर 10 किलो है तो उसको 4 किलो, अगर 20 किलो है तो 8 किलो। अब जिन पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ता रहता है तो उसको हम कंसंट्रेट भी अच्छी क्वालिटी का देते हैं। तो जिन पशुओं का ज्यादा दूध का उत्पादन है उसको हम 300 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेट दे सकते हैं। आमतौर पे मध्यम क्रम के पशुओं को हम 1 किलो दाना 2.5 लीटर दूध के पीछे देते हैं। तो अब मान के चलो 500 किलो की गाय थी और उस गाय का दूध का उत्पादन था 20 किलो, तो कंसंट्रेट कितना हो गया, 8 किलो। अब 8 किलो कंसंट्रेट में हमें क्या देखना है, ड्राई मैटर देखना है। ये जो पीछे की स्लाइड है, इसमें जो कंसंट्रेट है उसमें ड्राई मैटर कितना है, 90%। पानी कितना है, 10%। ड्राई पाउडर में पानी कितना है, 10% औसतन। और ड्राई मैटर कितना है, 90%। ग्रीन पाउडर में पानी ज्यादा है, कितना है, 80% पानी है। ग्रीन पाउडर में औसतन 80% पानी है। ड्राई मैटर कितना है, 20%। अब ये वेरिएबल है। जो सर्दियों में बरसीम रहती है आप उसमें देखेंगे 90% आपको पानी मिलेगा, ड्राई मैटर 10%। तो वो वेरिएबल है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम ड्राई मैटर बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहे थे। अब मान के चलो आपने 8 किलो ड्राई मैटर पशु को 8 किलो फीड आपने दिया, तो 8 किलो फीड में 10% के हिसाब से 800 ग्राम पानी पशु के पेट में गया है। तो हमें पानी की बात यहाँ पे नहीं करनी है। हमने कैलकुलेशन कैसे करी, एज सच बेसिस पे, फार्मर के पास में था उसके बेसिस पे हमें वो दाना 8 किलो पशु को देना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए उस दाने में 10% पानी है, वो आपको माइनस करना है। 8 किलो में 10% के हिसाब से 800 ग्राम पानी पशु के पेट में पहुंचा है, तो 7.2 किलोग्राम ही उसमें ड्राई मैटर रहा है। तो ड्राई मैटर में से ड्राई मैटर कंसंट्रेट का हम माइनस कर देंगे, तो 15 किलोग्राम के माइनस में 7.2 ग्राम ड्राई मैटर माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना कंसंट्रेट से जा चुका है। तो 15 माइनस में 7.2, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.8, 7.8। अब साथियों, ये जो 7.8 ड्राई मैटर बचा है, ये आपको देना है हरे चारे से और तूड़ी से। अब ये जो 7.8 बच गया है साथियों, इसका 1/3 आपको ड्राई मैटर देना है तूड़ी से, सूखे चारे से, और 2/3 आपको देना है ग्रीन फोडर से। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टोटल ड्राई मैटर में से कंसंट्रेट कंसंट्रेट का ड्राई मैटर हमने माइनस किया, जो बच गया ड्राई मैटर उसका 60% जाना चाहिए ग्रीन फोडर से, 40% जाना चाहिए ड्राई फोडर से। अब साथियों, यहाँ पे 7.8 था, इसका आप 2/3 करेंगे। 7.8 का
आप 2/3 करेंगे। छोटी सी कैलकुलेशन है, प्लीज आप कीजिए। तो 2/3 अगर आपने किया इसका, तो ये हो गया 5.6, 5.2 किलोग्राम ड्राई मैटर बेसिस पे पशु को ग्रीन फॉडर से उतना ड्राई मैटर मिलना चाहिए। अब साथियों, मैंने जैसे आपको कहा था, हरे चारे में ड्राई मैटर कितना है, 20%। मतलब आप 5 किलो हरा चारा देंगे, तब 1 किलोग्राम पानी रहित पदार्थ पशु के पेट में जाएगा। और हरे चारे से कितना पानी रहित पदार्थ पशु को जाना चाहिए, 5.2। 5.2 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 26 किलो ग्रीन फॉडर। जो खेत से हमने निकाला है, वो 26 किलो जब हम वेट करके पशु को देंगे, तो 5.2 किलोग्राम ड्राई मैटर पशु के पेट में जाएगा। अब साथियों, जो बचा था 7.8 का 1/3, ये कहाँ से जाएगा, ड्राई ड्राई फॉडर से। अब ड्राई फॉडर में कितना है, 10% पानी है। तो आप जब 1.1 मतलब 1 किलोग्राम और 100 ग्राम तूड़ी और एक्स्ट्रा खिलाएंगे, तब जाके 1 किलोग्राम ड्राई मैटर पशु को मिलेगा, क्योंकि तूड़ी में भी 1 किलोग्राम पानी है। तो 2.86 किलोग्राम आप जब तूड़ी देंगे, 26 किलो जब आप हरा चारा देंगे, और 8 किलो जब आप दाना देंगे, तो वो गाय जिसका वजन 500 किलो है और दूध का उत्पादन 20 लीटर है, उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। अब साथियों, ये जो कंसंट्रेट है, ये वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर आप घर का कंसंट्रेट मिक्स करेंगे, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पशुओं में सबसे ज्यादा बीमारियां खुराक से जुड़ी हुई हैं। तो ये कंसंट्रेट वैज्ञानिक तरीके से जो बना हुआ कंपाउंड फीड है, वो होना चाहिए, तभी 1 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम दूध की जो आपूर्ति है वो कर पाएगा। और ग्रीन फॉडर भी सही लेवल पे, सही स्टेज पे कटा हुआ होना चाहिए। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पशु की भूख नहीं मिट पाएगी। ड्राई फॉडर भी सही लेवल का होना चाहिए। तो साथियों, इस हिसाब से हम कैलकुलेट पशुओं का जो राशन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक गाय का कैलकुलेट किया। अब अगर आपके पास में 10 गाय हैं, तो आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साथियों, कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं, उन पे बहुत हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। कंसंट्रेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बफर्स होने चाहिए। कंसंट्रेट में अगर आप ज़्यादा अनाज देंगे, पशु की भूख कम हो जाएगी, पशु जुगाली कम करेगा, दूध में फैट आपको कम देखने को मिलेगी। फिर ग्रीन फॉडर, जैसा कि आज के टाइम पे बरसात का भी सीजन चल रहा है, ग्रीन फॉडर आप पशु को ज़्यादा देंगे, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पशु का ड्राई मैटर इनटेक फुलफिल नहीं हो पाता है। पशु जुगाली कम करता है, और जुगाली कम करेगा तो दूध में फैट भी कम आएगी, पशु भी कमजोर कम पड़ने लगता है। तो अभी बरसात का जो ग्रीन फॉडर है, ये इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पशु जुगाली नहीं करेगा, दूध में फैट कम होने के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। ड्राई फॉडर आप ज़्यादा देंगे, एनर्जी का लेवल कम है, प्रोटीन इसमें कम है, तो पशु का पेट भर जाएगा, लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगी। अदर मिनरल्स, विटामिन जो हरे चारे से, दाने से मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। पशु का दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, बॉडी कंडीशन स्कोर कम हो जाएगी, दूध में एसएनएफ प्रोटीन नहीं बनेगा, तो एसएनएफ नहीं आएगी, पनीर आपको कम मिलेगा। तो साथियों, ये तीनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो साथियों, मैं इसको समराइज करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने बात करी पशु की खुराक कितनी देनी है। इसके लिए हमें पशु का वजन पता होना चाहिए। वजन के हिसाब से हम ड्राई मैटर कैलकुलेट करेंगे, उसको हम दूध के हिसाब से कंसंट्रेट, ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर में चेंज करेंगे। आपको कैलकुलेशन करनी है ड्राई मैटर बेसिस पे। फार्मर के यहाँ पे जो
रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो एज सच बेसिस पे हैं। तो आप प्रैक्टिस आप अगर करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा हुआ रहा होगा। अगर आप इस नॉलेज से सेटिस्फाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो डेयरी फार्मर हैं उन तक इस जानकारी को जरूर आप पहुंचाएं। साथियों, अगर आप गांव से हैं तो जितने भी डेयरी फार्मर हैं अपने गांव में जो करते हैं, आप उन तक ये जानकारी शेयर करेंगे तो फार्मर का भला होगा, उन सारे किसान भाइयों का भी जो डेयरी नॉलेज है वो बढ़ेगी। साथियों, आप सभी का आज के इस YouTube वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।